हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रवण कुमार आप सभी लोगों का मैथ मीडिया पर स्वागत करता हूं। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो एसएससी जीडी 2025 का एग्ज़ाम जो है वो उसमें 20 दिन बचे हैं और उसके लिए हम जो है 20 सेट्स का 20 सेट का प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहे हैं। तो आज उस सेट का दूसरा सेट है वो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 125, 75, 150 तथा 70 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। इसमें एक संख्या है 125 और यहाँ पर देखो 150 और 70 है। तो 150 और 70 ये जो लास्ट में 0 है तो उसको वही डिजिट होगा विभाजित जिसके लास्ट में 0 हो। तो इसके लास्ट में 0 नहीं है और इसके लास्ट में 0 नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन होगा नहीं, बच गए ये दोनों ऑप्शन। ये दोनों ऑप्शन में ये देखो कि यहाँ पर 125 से कौन डिविजिबल है, 125 से जो डिविजिबल होगा वही आंसर होंगे। अब 125 से डिविजिबल के लिए क्या नियम है, सबसे पहले ये जानो कि 5 का डिविजिबल का नियम क्या है कि जिसके लास्ट जो है 5 से कट जाए या तो फिर उसके लास्ट का यूनिट डिजिट 0 हो। और यदि 25 से कटने का रहे तो 25 से कटने का क्या ऑप्शन है कि लास्ट का 2 डिजिट जो है 25 से डिविजिबल हो या लास्ट का 2 डिजिट क्या हो, 0 हो। अब 125 से यदि कटने की बारी पूछेगा तो 125 से कटने का क्या है कि 3 अंक लास्ट का जो है 125 से डिविजिबल हो या तो फिर लास्ट का 3 अंक जो है 0 होनी चाहिए। तो ये जो है 125 से 3 डिजिट जो है कट नहीं रहे हैं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, बचा ये ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, बोल रहा है कौन जो है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 36 से विभाज्य नहीं है, पूछ रहा है। 36 से विभाजित नहीं है तो 36 में क्या होते हैं, 36 9 चौका 36। तो इसमें 9 जो संख्या 9 और 4 दोनों से विभाजित होगा वही संख्या 36 से डिविजिबल होगा। तो 4 का डिविजिबल का क्या नियम है, 4 के डिविजिबल का नियम है कि लास्ट का जो है 2 यूनिट, लास्ट का 2 अंक जो है क्या होनी चाहिए, 4 से कटनी चाहिए या फिर लास्ट के 2 अंक 0 हो। तो देखो ये जो है लास्ट का 2 अंक जो है 17 चौका 68 ये कट रहे हैं, 19 चौक 76 कट रहे हैं और ये 6 चौका 24 4 ये भी कट रहे हैं और ये भी कट रहे हैं 24 चौक 96। यहाँ पर 4 से तो सब मल्टीपल है। अब देखना होगा कि 9 से कौन जो है मल्टीपल नहीं है, वही उत्तर होगा। यहाँ पे नहीं पूछा है तो देखो यहाँ से 9 का मल्टीपल का क्या नियम है, 9 का मल्टीपल का नियम वही है कि जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी का सम कर लो, जितनी भी संख्याएं वो सभी का क्या करना है, ऐड कर लेंगे सभी को, और ऐड करने पर जो आता है वो 9 से क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए, तो वो संख्या 9 से कटेगी। अब यहाँ पर जोड़ो तो ये 3 6 3 9 और 9 9 18, 18 जो है 9 का मल्टीपल है तो ये 9 से कट रहे हैं, तो आंसर ये नहीं होगा। बोला कौन नहीं है तो नहीं वाला ढूंढना है। यहाँ देखो 5 4 9 और ये 7 2 9, तो ये दोनों ये भी संख्या जो है 9 9 18 हो जाते हैं, 5 4 9 7 2 9 9 9 18 हो रहे हैं, तो ये भी 9 से मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है। ये देखो कितना 7 3 10 10 6 16 16 3 19, ये 19 आ रहा है जो कि 9 का मल्टीपल 9 से नहीं कट रहे हैं ये, तो यही आंसर हो जाएगा। बोला 9 इतना से विभाजित नहीं है, तो ये 9 से विभाजित नहीं है, मतलब ये 36 से विभाजित नहीं होगा। ये देख लेते हैं 8 1 9 और 6 3 9 18 हो गया, ये 9 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से देखेंगे। यहाँ पे नहीं पूछा है, एग्जाम में पूछेगा कौन 36 से डिविजिबल है, तो हमें देखना है कि कौन 36 से डिविजिबल है, ये भी आ सकते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है 1.5 वर्ष के लिए 10,000 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपये है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बोला है अर्धवार्षिक रूप से, तो जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होते हैं तो टी जो है, टी और आर, टी क्या होता है 2t हो जाते हैं, टी जो होता है 2t और आर जो हो जाते हैं आधा हो जाता है। ठीक है,
ये अर्धवार्षिक में होते हैं। तो यहाँ पर 1.5 वर्ष है तो टी कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो ये पी कितना है, 10,000 है, तो ये 10,000 हो गया। और यहाँ से ये देखो कितना है कि बोल रहा है हमारे पास जो चक्रवृद्धि ब्याज है 3,676.31 रुपये है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इसका अमाउंट निकाल लो, मतलब मिश्रधन निकालेंगे। तो मिश्रधन निकालेंगे 10,000 और इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया, ये हो जाएंगे 13,676.31। अब ये दशमलव इधर हटा देंगे तो ये 00 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब ये देखो कितना है, ये 100 का क्यूब है और ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये 111 का क्यूब है। अब देखो टी ऊपर जो है 3 जो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यहाँ पर 100 से कितना हो गया, 100 से 111 जो है मेनली रूप से एनुअली कंपाउंड हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एनुअली कंपाउंड 100 से 11 हो रहा है, मतलब 100 से 11 है, मतलब 100 रुपया है तो उसका ब्याज मिलकर के कितना मिल रहा है, 11। तो रेट ऑफ परसेंट यहाँ पे कितना आ गया, 11। लेकिन हमें तो यहाँ पर जो आया है वो हाफ ईयरली आया है 11। ये जो है आर, ये जो आर आया है ये R/2 का मान है 11, ये R/2 का मान है 11। तो हमें R निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 22 हो जाएगा। मेनली रूप से जो हमारे पे क्वेश्चन में जो R होंगे वो 22 होगा। तब ना हम जो कैलकुलेट किए हैं वो हाफ ईयरली करके कैलकुलेट किए हैं, तो हमें तो लेना है R का मान, तो हम उसमें क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, अमन 16 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय कर सकता है। अपनी चाल जो है 5 किलोमीटर की वृद्धि करके वह समान दूरी को 14 घंटा में तय कर सकता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें डिस्टेंस ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो टी कितना दिया हुआ है, ये 16 घंटा दिया हुआ है और ये 14 घंटा दिया, दोनों समान दूरी को ये तय कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें स्पीड निकाल लेते हैं, दोनों समान दूरी तय करता है तो दोनों का जो दूरी जो है हम 1 मान लेते हैं। और यहाँ से स्पीड हमें निकालना, तो स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर होते हैं दूरी बटे समय। तो यहाँ से दूरी हम 1 माने हैं तो इसका समय निकालेंगे तो ये कितना, 16 से भागा दे देंगे तो ये स्पीड निकल जाएगा। इसका भी उसी तरीका से निकाल लो, 14 से भागा देते हैं तो ये स्पीड निकल जाएगा ये। अब ये 2 से काट दो, 8 दूनी 16, ये 7 दूनी 14, तो इसको कैलकुलेट कर लो रेशियो को सही से, तो ये 7:8 आ जाएंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या चीज़, 5 किलोमीटर वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर रेशियो के अकॉर्डिंग कितना आया है, 1। हमें पूछा क्या चीज़ है, दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, एस इंटू टी। यहाँ पर यस 7 है और टी यहाँ पे 16 है, तो गुना कर देंगे, 16 सत्ते बलोतल से 112 और 112 से गुना कर देंगे तो ये हमारे पास निकल जाएगा दूरी। ठीक है, तो इसको गुना कर दो तो 12×5 = 60 और ये 5 × 5 कितना हो गया, ये 560 किलोमीटर। ये क्वेश्चन गोले की त्रिज्या बोल रहा है 4.9 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर आयतन जो पूछा है लगभग पूछा है, ये पूरा एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ नहीं है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई के जगह 22/7 और R³ होते हैं, R³ तो 4.9, ये 4.9 और ये 4.9। अब इसे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करना देख लो कितना जो है, तो हम इस तरीके से इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये इससे काट दो पहले, तो 7×7 = 49, ये 0.7 आ गया। अब ये 4.9 है, ये 4.9 है, इसको क्यों ना हम 5 मान लेते हैं कि ये वैल्यू 5 है तो ये वैल्यू भी 5 है। अब हम 4.9 से 5 किए तो जो हमारा आंसर आएगा, वो जो आंसर आएगा सही आंसर से ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि हम वैल्यू ज़्यादा ले लिए हैं। ठीक है, तो हमें जो है जो आंसर होगा वो आंसर कम होगा। और वैसे भी ऑप्शन गौर से देखो तो सभी ऑप्शन दूर दूर पे है, ये 479 है, तो ये 514 है, ये 493 है, ये 463 है, तो बहुत दूर दूर ऑप्शन है। तो हमें जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू इससे करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, यदि हम 5 मानते हैं तो हमारे कम समय में हम कर सकते हैं। ये देखो 25 25 और 25 चौका 100, ठीक है, और 100 में 0.7 से गुना करेंगे
तो ये आ जाएगा 70 और 70 में 22 से गुना करेंगे तो 22×54 से ये होता है 1540 और बट्टे में 3। अब इसको कैलकुलेट करो तो इसको भागा देंगे तो ये 15, 3 पचे 15 और 13 तिया 39, तो लगभग 513 के करीब आएगा। तो हम ये जो वैल्यू लिए थे, ये वैल्यू जो लिए एक्स्ट्रा में लिए, तो ये इतना नहीं होगा, 513 से कम होगा, ना कि 513 से ज़्यादा। 514 तो होगा नहीं। अब देखो 513 या के करीब कौन है, तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू 493 जो है ये इसके करीब है ना। तो 479 ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और ये 463 तो और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होंगे और ये भी ऑप्शन नहीं होंगे। आंसर होगा 493। यदि डॉट है तो इसको कैलकुलेट कर लेना, आएगा 493 के करीब ही। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एक वस्तु का बिक्री मूल्य जो है 8,175 रुपया है। यदि उस पर दी जाने वाली छूट 25% है तो वस्तु का अंकित मूल्य पर छूट देते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य पर क्या होता है, छूट दिया जाता है। कितना छूट दे रहा है, 25%। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का वैल्यू कितना होते हैं, 25% को कैलकुलेट करोगे तो 1/4 होता है। ये 25 चौका 100, 1/4। इसका मतलब क्या है कि 4 जो है अंकित मूल्य है, 4 अंकित मूल्य है, तो 1 उस पर छूट दिया जा रहा है। एक क्या है, एक जो है डिस्काउंट है, एक छूट है। तो अब यहाँ पे बताओ कि अब एक छूट है, इस पे एक छूट है और 4 जो अंकित मूल्य है, तो बेचेगा कितना में, 4 है। यदि 4 अंकित मूल्य है और एक छूट दे रहा तो 3 में बेचेगा। और यहाँ पे देखो कि बिक्री मूल्य कितना है, 8175 है। तो यहाँ से बिक्री मूल्य, विक्रय मूल्य कितना आया, 3 आया। अब पूछा क्या चीज़ है, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य 4 है तो 4 से गुना कर देंगे, बस यही हो जाएगा आंसर। अब इसको कैलकुलेट कर दो, इसको कैलकुलेट करेंगे 27 81 और 25 75, 4 से गुना करेंगे तो 25 चौका 100 00 आएगा और 27 चौके 78 से 108 तो 109 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन, 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक दिया 147, महत्तम समवर्तक दिया है 7, एक संख्या 21 है तो दूसरी संख्या। क्या होता है फॉर्मूला होता है HCF गुना LCM बराबर फर्स्ट संख्या गुने दूसरी संख्या। बस इसमें मान रख दो, आंसर आ जाएंगे। यहाँ पर जो लघुत्तम HCF कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। LCM कितना है, 147। फर्स्ट संख्या कितना है, 21, तो दूसरी संख्या हम निकाल लेंगे। ये 7 से काटो 7 या 21, ये 3 से काटो 3 चौका 12 और ये 2 3 27 हो गया 49। तो आंसर क्या हो गया, 4। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या है, अमन 2 परीक्षाओं में शामिल हुआ। पहली परीक्षा में 600 अंक में से उसने 420 अंक हासिल किए और कुल मिलाकर के 70% अंक प्राप्त हुए। तो दूसरी परीक्षा में 500 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अब देखो गौर से, तो ये जो है 70% है, ये 70% है, 42 से 70%, तो ये भी तो 70% होगा, तभी तो टोटल 70% होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर 70 होगा। अब अगर जो ऐसे नहीं है तो इस तरीका से जोड़ो, ये 600 अंक है, ये 500 अंक है, तो टोटल अंक का कितना हो गया, 1100। 1100 में जो है 1100 में वो 1100 का कुल मिलाकर वो 70% अंक लाता है। 70%, तो इसका 70% कितना होता है, ये 11 77 770। 770 में से उसने 420 अंक ले आया, तो बचा कितना, 420 अंक तो इसमें लाया है। तो अब इसमें 500 में वो कितना लाया होगा, 0, इसको घटा दो तो ये 7 में से 2 गया तो कितना बच गया, ये 5, और ये 7 में से 4 गया 3, 350 अंक लाया है। 350 अंक लाया कितना में, 500 में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दो, तो ये 00 कट जाएंगे और ये 70। ठीक है, 5 7 35, तो 70% ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 70% होगा। जैसे बनाना है वैसे बना लो। यहाँ पे क्या है, विकास 2 साइकिलें, पहली साइकिल 15,000 रुपये, दूसरी साइकिल 14,000 रुपये में खरीदा है, खरीद मूल्य दिया है, और दोनों साइकिलों पर पहले में 10% पर लाभ और दूसरी में 20% पर हानि पर बेचता है।
तो देखो ये 15,000 पहला है, 15,000 का 10% निकालो, इसका 10% निकालेंगे, इसका 10%, तो कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। 1500 रुपया प्रॉफिट हुआ है तो प्लस कर दो। अब यहाँ पे ये जो है 14,000 रुपये में 20% हानि पे बेच रहा है, तो कितना हानि हो जाएगा, 14 28, तो 2800 रुपये जो है हानि हो रहे हैं, इसके हानि माइनस में हो गया। अब वो 1500 रुपये एक पे लाभ हुआ और 2800 रुपये हानि हो गया, तो उसको हानि ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि ये दोनों का अंतर करेंगे तो कितना हानि निकलेगा, हानि निकलेगा उसका 1300 रुपये आ जाएगा माइनस में, मतलब कि 1300 रुपये को उसको जो है हानि हो जाएगी। जैसे 1500 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ एक में, ठीक है, लेकिन एक में जो है 2800 रुपये का हानि हो गया, मतलब कि 1300 रुपये का और हानि हुआ, इसमें 1300 रुपये का ज़्यादा हानि हो गया, ठीक है। तो टोटल यदि कुल लाभ या हानि पूछ रहा है तो इसमें 1300 रुपये का क्या होंगे, हानि होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, आर एस मिल करके एक काम को 60 दिनों में करते हैं। आर और एस जो है 60 दिन में करता है, एस और टी जो है 90 दिन में करता है, जबकि आर प्लस एस प्लस टी जो है कितना दिन में कर रहे हैं, 4500 दिन में। तो आर टी को मिलाकर समान कार्य को करने में कितना समय लगेगा, समय पूछा है। अब देखो ये तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना हो रहा है 180, तीनों का एलसीएम हो रहा है 180, तो 180, तो इसका 180 है तो इसका क्षमता कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 36 18, ये 9 दूनी 18 और ये 45 है, तो 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, मतलब हो जाएगा ये 4, ठीक है, 4 हो जाएंगे। अब देखो एस और टी यहाँ पे है, तो एस और टी 2 है, तो आर का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। अब आर का वैल्यू 2 है, आर का क्षमता, तो इसका क्षमता कितना हो गया, ये 1 हो गया। अब ये जो है नीचे पूरा का क्षमता हम निकाल लिए, सभी का क्षमता निकाल लिए, पूछा है आर और टी, तो टोटल काम हमारे पास 180 है और आर और टी के क्षमता से भागा दे देंगे तो समय निकल जाएगा। यहाँ पे आर का क्षमता 2 है, टी का क्षमता कितना लाए हैं, एस का क्षमता यदि 1 है, एस का क्षमता यदि 1 है तो टी का भी क्षमता कितना होगा, 1 ही होगा। तो आर का क्षमता कितना है, आर का क्षमता हमारे पास 2 है और टी का क्षमता 1 है, तो दोनों 3 क्षमता लेकर के काम करेगा, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 180 काम को करने के लिए उसको जो है 60 दिन लग जाएंगे, दोनों मिल करके काम करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया है कितना, 4:9, तो उसके भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो भुजा जो होता है, भुजा ये स्क्वायर है ना, तो भुजा होंगे 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो भुजा जो होगा इसका क्या होता है, भुजा बराबर अंडर रूट एरिया होता है, तो अंडर रूट ले लेंगे दोनों का, ठीक है, तो अंडर रूट ले लो, तो ये कितना हो गया 2:3, आंसर क्या हो जाएगा 2:3। यदि क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर करेंगे, भुजा पूछा है तो क्या करेंगे, रूट ले लेंगे, इस तरह से। नेक्स्ट क्या है, 21 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उसमें से प्रथम 19 संख्याओं का औसत x है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। 21 जो है हमारे पास 21 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, 21 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, 21 क्रमागत विषम संख्याएं, जैसे यहाँ पर कोई संख्या है उसी तरीका से डॉट 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 ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 19 संख्याएं हैं और 19 संख्या का यदि औसत लेते हैं, 2 का छोड़ देते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक के मान लो कि इस तरीका से ये 19 संख्या है, ठीक है, 19 संख्या है और 1900 संख्या का जो औसत हमारे पास दिया है x दिया है, ठीक है। 1900 संख्याओं का औसत कितना दिया है x, तो बोलता है कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना होगा, अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। औसत का मतलब होता है बीचों बीच में, औसत का मतलब बीचों बीच में होता है। तो ये 19 संख्याएं हैं, 19 संख्याओं को आधा इधर कर दो और आधा इधर कर दो, आधा एक तरफ कर देंगे और आधा एक तरफ कर देंगे, तो ये जो होगा x का जो मान, x जो बीचों बीच में जो है ये 8 इधर, ये कितना है 19 है,
तो 9 संख्याएं इधर ले लो और 9 संख्याएं इधर ले लो, तो बीच में जो है यहाँ पे हमारे पास ये x है, औसत है, तो ये x जो है बीच का संख्या है। अब 9 संख्याएं इसके आगे है, 9 संख्याएं इसके आगे है। अब ये बीच में है तो 9 संख्याएं इसके आगे और 9 संख्याएं इसके पीछे में है। और बोला है कि सब विषम संख्याएं, मतलब अगला कितना होगा, x प्लस 2 होंगे तो पीछे x माइनस 2 होगा। उसी तरह से जो 9वां संख्या होगा तो वो x प्लस 18 होगा। 19वां संख्या, 19वां इधर यहाँ से 9वां संख्या जो होगा कितना होगा, x प्लस 18, ये कितना होंगे x प्लस 20, तो ये कितना होगा x प्लस 22। अब यही दोनों का पूछा है औसत। औसत क्या होता है, टोटल को जोड़ के दूसरे भागा, यहाँ से x प्लस 20 प्लस x प्लस 22 बटे में 2, तो x और x कितना हो गया 2x, और 20 और 22 कितना होता है, 20 और 22 42 बटे 2, इसको काट देंगे तो ये 21 कितना आ गया, ये x प्लस 21 हो गया, x प्लस 21 ऑप्शन नंबर 2। इसमें क्या है, इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना, इसका मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना है। तो ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, पहले इसको गुना कर दो, ये दोनों को बीच में प्लस है ना, तो ये दोनों को गुना कर दो, कितना हो रहा है ये 9 27 270 और 4 18 हो गया 200 कितना 288, ठीक है, 4 18 9 27 1 28, और ये भागा देके काटेंगे तो 12 चौका 48 हो जाएगा, तो ये 12 हो गया, और 4 3 12 है तो इकट्ठी रहा है, तो 288 हो गया उत्तर। हाँ, ये क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 164 से उसी अनुपात में है जिस अनुपात में ये दोनों का रेशियो जो है, और वो भिन्न और ये इसका जो रेशियो समान है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है हम रेशियो पढ़ाए उसमें पढ़ाए थे, ठीक है। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे, वो जो भिन्न है वो भिन्न x मान लेते हैं, तो बोल रहा है x का वही रेशियो 1/64 के साथ है जो क्या है 4/7 का रेशियो 5/16 से है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या बताए थे, पास को 5 से गुना करो और दूर को दूर से गुना करो, तो 1/64 गुने 4/7 बराबर 5/16 गुने x। ये 4 से 16 चौका 64, ये 16 से 16 कट गए, ये 5 इधर आएगा, तो 1/35 x का मान हो जाएगा 1/35। ये क्या बोला है, एक वस्तु को 30% की छूट पर बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा जिसे पहले 45% लाभ पर बेचा जाता था, ठीक है। पहले जो है कितना पर लाभ पर बेचा जाता था 45%, मतलब कि यदि क्रयमूल्य हम 100 मान लिए तो वो जो है कितना में बेच रहा था 45% लाभ पर 145 में। अब बोलता है कि इस वस्तु को 30% छूट पर बेचा जाए, इसे जो है 30% छूट पर बेचेंगे, मतलब 145 के वस्तु को हम कितना में बेचेंगे 70 में बेचेंगे। 30% छूट में बेचेंगे, इसका मतलब कितना में बेचेंगे 70 में बेचेंगे, तो हमें कितना लाभ होगा, ठीक है। तो छूट में बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा देखते हैं, इसको कैलकुलेट कर लो, ये से कट जाएगा, 7 से गुना करो, 7 × 35 के 5 बाकी हाथ में 3, और 64 98 और 3 होता है 101। तो देखो 100 का वस्तु जो है ये बटा में 10 है तो ये पॉइंट हो जाएगा। अब 100 का वस्तु 101.5 में बिक रहे हैं, मतलब 1.5 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, 1.5 का प्रॉफिट हो रहा है, जो 100 से ज़्यादा है वही प्रॉफिट है, तो आंसर हो जाएंगे 1.5। या फिर इसका और क्या एक मेथड बताए थे कल, फर्स्ट जो सेट बताए थे उसमें ये सा क्वेश्चन आया था, बोल रहा 45% लाभ पर बेचा जाता था ना, तो +45, और इस पर 30 का छूट देते हैं तो -30 करेंगे, और प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करेंगे, और ये -1 गुना b के जगह 30 और बटे में 100, इस तरीका से कैलकुलेट करेंगे। तो ये 45 में से 30 गया तो 15 बचेगा, और इसको ये कैलकुलेट कर लो, ये से कट रहे हैं, इसको काटो, इसको गुना कर दो, तो ये आ रहा है कितना 5 तिया 15 और ये 4 तिया 12 1 13.5 हो जाएगा, और 15 में से 13.5 घटाएंगे तो 1.5 आएगा। तो आंसर इस तरीका से भी ला सकते हैं। नेक्स्ट,
बोल रहा है एक मूल्य में यदि मूल्य में 5% की कमी की जाती है तो उपभोग को कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए कि ताकि व्यय जो है अपरिवर्तित, जैसे मूल्य में यदि कमी कर रहे हैं 100 का सामान जो है अब वो 95 हो गया, 5% कमी हो गया, तो अब जो है 95, अब ये क्या करेगा, 95 है तो वो क्या करेगा, अपने उपभोग को बढ़ा देगा। तो ये 95 से कितना बढ़ाएगा, 5 बढ़ाएगा। कितना में बढ़ाएगा, तो अब ये 95 में बढ़ाएगा। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो ये 19×95 और 100/19 का वैल्यू होता है कितना, 100/19। तो 19×95 5.2% को बढ़ाएगा। नेक्स्ट, ये क्या है, रमेश विक्रम से 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि उधार लेता है। रमेश को 18,600 रुपये कुल ब्याज चुकाना है तो मूलधन ज्ञात करें। हम ब्याज बोल रहा है, यहाँ पे मूलधन निकालना है। तो हम कल फार्मूला बताए थे कि यदि SI निकालना रहे तो क्या होता है, P × R × T/100। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है P। तो P का क्या होता है, SI × 100 बटे में SI × 100 बटा कितना हो जाएगा, ये R × T। तो अब वैल्यू रख दो इसमें। SI का मान कितना है, SI जो है 18,600 है गुना 100। R का मान कितना है, R का मान 7.5 है और T कितना है, T जो है 4 वर्ष है, तो 4 हो जाएगा। ये 10 दशमलव हटेगा तो ऊपर 10 से गुना। ये देखो, ये काट दो 4 से, तो 25 चौका 100, ये 25 दिया 75, ये 3 से कट रहे हैं ना, 3 छक 18 और 3 दूनी 6, तो 62 पर कितने जीरो आ गए, 62 पर जो है ये 3 जीरो आ रहे हैं, मतलब 62,000। कौन है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, 10 व्यक्ति के औसत भार में 3.5 kg का वृद्धि हो जाता है। 3.5 kg का वृद्धि हो जाता है जब उसमें 85 kg भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता। मतलब आने वाला जो व्यक्ति है वो 85 kg से ज़्यादा है। 85 kg तो होगा ही, और 85 kg से कितना ज़्यादा होगा, ये नए व्यक्ति का भार निकल रहा है, न्यू व्यक्ति का भार निकलेगा। ये 85 kg तो होगा ही, लेकिन अब देखो 3.55 kg जो है, 3.55 kg कितना में बढ़ा रहा है, 10 में बढ़ा रहा है। 3.5 kg तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन कितना बढ़ा रहा है, 10 में बढ़ा रहा है, तो इतना kg जो है वो एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है, तभी जो है 3.5 kg बढ़ रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट कर दो, दशमलव से 10 हटाएंगे 10 उतरेगा ये, तो ये 10 से 10 कट जाएंगे, तो ये 35 बचा, तो ये 35 और ये 85 जोड़ दो, कितना आ रहे हैं ये आ जाएंगे 35 और 85 और 35 हो जाएगा 120। ठीक है, तो 120 kg होगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें क्या है, अंकित मूल्य का 50% क्रय मूल्य के 70% के बराबर है। अंकित मूल्य का 50% और बोलता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य को लिखो कॉस्ट प्राइस CP का कितना है, 70% के बराबर है। तो ये से यहाँ पर ये हो जाएगा, कट जाएगा दशमलव से दशमलव, ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत जो है कट गया, तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना, ये 0 से 0 काट दो, तो ये अंकित मूल्य 7 हो गया, कॉस्ट प्राइस 5 है। अब बोलता है कोई छूट नहीं दिया जाता, तो लाभ प्रतिशत क्या है, कोई छूट नहीं दिया जाएगा, मतलब अंकित मूल्य पर बेचेगा। लाया 5 में और अंकित मूल्य कितना है, 7 है, तो कितना ज़्यादा बेच रहा है, 2 में, 5 से 7 में बेच रहा है, 2 लाभ हुआ। कितना में, 5 में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से, ये 5 से 20 100, तो 20 दूनी 40, 40% जो है इसको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है, सरमन विवेक से 20% कम कुशल है। सरमन जो है विवेक से 20% कम कुशल है, तो यहाँ पर एक सरमन S है और विवेक भी है, तो विवेक से 20% कम कुशल है, मतलब यदि इसको 100 मान रहे हैं तो 20% कम कुशल है, मतलब 80 है। ठीक है, तो ये बीपचे 100 और बीचों के 80, क्या आ गया, क्षमता। ये है जो क्षमता आ गया कितना, 4:5। अब बोल रहा है विवेक एक हेमलेट को 20 दिन में बना सकता है, तो सरमन उसी हेमलेट को कितने दिनों में बनाएगा। तो
तो देखो विवेक जो है 20 दिन में बना रहा है, कितना क्षमता लेके, 5 क्षमता लेके, तो ये टोटल काम हो गया। अब काम में यदि इसका सरमन से 5 क्षमता से भागा दे देंगे तो इसका जो है सरमन का क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। तो ये 4 से 4 पच्चे 20 और 5 पच्चे 25, तो कितना आ गया, 25 दिन में जो है वो हेमलेट को बना देगा। नेक्स्ट, हाँ तो इतना तक ही था, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था ये। तो अगर इसका जो PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे इसका जो है PDF मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है, या फिर इसको स्कैन कर करके डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। और ये बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी आज के लिए इतना ही, जय हिंद।